ओके क्लास, अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो था जस्ट हमारी एक और प्रोग्रामिंग जो कि हमारी सिंगल इनहेरिटेंस बेस्ड थी। बट यहाँ पर हमने डेटा मेंबर्स वगैरह यूज़ किए और मेथड्स वगैरह यूज़ किए। एक तो हमने जर्नली की यानी कि जेनरिक की, और दूसरी हमने यूटिलाइज की थी स्पेसिफिकली जो हमने हमारे सब क्लास के अंदर यूज़ की। अब स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा, अदरवाइज जो है स्क्रॉल डाउन करना हो या फिर डन हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप चैट पे उसको डन लिख दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करें। और उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, उसे भी आज ही हमने कवर करना है अपनी क्लास में। जी, मोहम्मद सिद्दीक का क्वेश्चन आया कि सर लाइन नंबर 14 में ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स के बाद यूज़ किए गए, जैसे ये वाले ब्रैकेट्स आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे भी आपको यूज़ हो, बट आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो नो इशू, यहाँ पर आपने इस तरह से बना के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी मेन फंक्शन जस्ट प्रॉपरली कॉल होना चाहिए। उसके मॉडिफायर्स वगैरह, उसके एक्सेस मॉडिफायर्स और जो डेटा टाइप वगैरह है उसकी कॉलिंग सही से होनी चाहिए। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप जो स्ट्रिंग का ब्रैकेट है वो आर्ग्यूमेंट्स के बाद लिखें या उसके सेंटर में लिखें। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्रीन पे आंसर आ चुका है, आप इसको देख लीजिएगा। जी, लाइन नंबर 6 जो है, लाइन नंबर 11 जो है वो हमारी सब क्लास है, और सब क्लास भी वही है और मेन क्लास भी हमारी वही है जिसमें हमने मेन फंक्शन बनाया है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपने आपको मैंने दे दिया। तो मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और काइंडली अगर स्क्रॉल डाउन करना हो तो मुझे बता दीजिएगा चैट पे लिख के, और अगर कोई और सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। और डन हो जाए तो प्लीज़ उसमें लिख दीजिएगा डन, ताकि मैं आगे की तरफ मूव करूँ। मेरे पास एक प्रोग्रामिंग और पड़ी हुई है हायरार्की की, उसके बाद जो है वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है।
ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है वो बेस्ड करती है हमारी हायरार्की के ऊपर, हायरार्की इनहेरिटेंस। तो हायरार्की इनहेरिटेंस में आप सबसे पहले देखिएगा, हमने बनाई पैकेज इनहेरिटेंस के नाम से। एक हमने सुपर क्लास बनाई है फादर के नाम से, उसमें जस्ट हमने एक एक फंक्शन कॉल किया है वाइड फादर नेम, और वहाँ पे फादर नेम हमने टाइप कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने बनाई है एक चाइल्ड, जो कि एक्सटेंड किया है हमने सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास से। तो यहाँ पे देखिएगा हमने वर्ड लगाया एक्सटेंड्स फादर के नाम से। ठीक है। और उसमें जस्ट एक मेंबर फंक्शन बनाया हमने, और वो था माय नेम के नाम से, और हमने उसमें नेम ऐड कर दिया क्योंकि वाइड हमने यूज़ किया, दैट्स वाई हमने इसमें रिटर्न टाइप कोई भी नहीं दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है वो है, हमने एक और क्लास बनाई है चाइल्ड टूल के नाम से, और उसमें जो है वो हमने हमारे पास अगेन मेथड बनाया, मेथड का नाम ब्रो नेम कर दिया, और वहाँ पे हमने नेम पास कर दिया एक चाइल्ड, एक और चाइल्ड का। ठीक है। नेक्स्ट जो टारगेट हमने किया, क्योंकि हमारी मेन क्लास भी हायरार्किकल इनहेरिटेंस पे थी, दैट्स वाई पब्लिक क्लास हायरार्की इनहेरिटेंस हमने बनाई, और उसमें मेन क्लास बनाई वाइड मेन स्ट्रिंग args करके, और हमने वहाँ पे पहले बनाया चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे चाइल्ड हमारे पास ज़्यादा थे, दैट्स वाई हमने दोनों चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक obj1, एक दूसरा obj2। ठीक है। फिर हमने जितने मेंबर्स थे, क्योंकि वो चाइल्ड क्लास हमारी ड्राइव हुई थी सुपर क्लास से यानी कि पेरेंट क्लास से, तो वो हमने कॉल किया, और हमारे सब क्लास को हमने कॉल किया। अब अगर मैं दूसरे सब क्लास को कॉल करना चाहता हूँ, तो ये अकेला चाइल्ड उस सब क्लास को कॉल नहीं कर सकता, ना ही इससे वो ड्राइव हुई है, ना ही वो वाली क्लास जो दूसरी सुपर क्लास है वो हमारी पहली सुपर क्लास, हमारी जो है वो सब क्लास से ड्राइव हुई है। यानी कि पहली सुपर सब क्लास सेकंड सब क्लास के साथ ड्राइव नहीं हुई है, ना ही कोई लिंकअप है, बीच में कोई पाथवे है। तो इस वजह से हमने दोनों के लिए अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है। और उसके बाद हमने पेरेंट क्लास की कॉलिंग की, जो मेथड से उसको कॉल किया वन में, आप इसमें भी सेकंड में भी कर सकते हैं, नो इशू। बट अगर आपको ग्रो नेम वाला मेथड चलाना था, तो उसके लिए आप सिर्फ चाइल्ड टू का ही यूज़ कर सकते हो, आप वन से वो काम नहीं ले सकते। दैट्स वाई हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल्स, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो चाइल्ड से ही हमेशा याद रखिएगा, इनहेरिटेंस में हमने यह भी डिस्कस किया, जावा के अंदर हम क्या करते हैं, चाइल्ड ही हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स की न्यू ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करता है, और उसके बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं। यहाँ पे हायरार्किकल में जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास दो चाइल्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन हमने की मेन फंक्शन के अंदर। ये थी हमारे पास लास्ट प्रोग्रामिंग ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस के ऊपर बेस थी। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछेगा, अदरवाइज जो है वो स्क्रॉल डाउन का हो तो मुझे चैट पे लिख दीजिएगा, और इसके अलावा जो है वो हो जाए तो प्लीज़ चैट में डन लिख दीजिएगा, ताकि मैं ये टास्क कंप्लीट करने का पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ मूव कर जाऊँ।
बेटा अगर हो जाए तो प्लीज़ चैट में डन लिख दीजिएगा, ताकि हम प्रोग्रामिंग की साइड से हटें और फिर थ्योरी की तरफ मूव करें। पॉलीमॉर्फिज्म हमें ख़त्म करना है अभी आज ही। ओके क्लास, मूव करते हैं हमारे अगेन टॉपिक की तरफ। ओके तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो एग्जांपल्स है वो है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस वगैरह को। तो सबसे पहली चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द पॉलीमॉर्फिज्म इज? पॉलीमॉर्फिज्म कैन ट्रीटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सुपर क्लास। अगेन ये भी सब क्लास एंड सुपर क्लास का रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफर है। अब वो डिफरेंस कैसे है? वो डिफरेंस कुछ इस तरीके की है। अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अ सुपर क्लास टाइप कैन पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सब क्लासेस। स्क्रीन पे आपके पास कुछ एग्जांपल आपके पास दी गई है, जैसे कि पर्सन है, उसका नेम है और उसका रेफरेंस नेम है, ठीक है। एक उसका ऑफिशियल नेम है और दूसरा रेफरेंस नेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट टाइम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। नेम उस पर्सन का क्या हो सकता है, एक जॉन है, दूसरा रेफरेंस नेम उसके पास क्या है, ब्लैड है। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, जो सीक्वेंस बनती है हमारे पास, वो थोड़ी डिफर होती है। लेट्स सपोज अगर हम इन पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। जैसे इनहेरिटेंस हमारे पास इज अ रिलेशनशिप था, ये था हमारे पास हैज़ अ रिलेशनशिप और हैज़, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं जस्ट अपनी बात करूँ, तो मैं आप लोग के लिए जो है वो क्या हूँ, आप लोग के लिए एज अ टीचर हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूँ। एचओडी के लिए क्या है, एचओडी के लिए उनका एम्प्लॉय है। घर पे मैं क्या हूँ, घर पे मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ। इस तरह से जो एक ही पर्सन है, बट उसके क्या है, रिलेशनशिप हैज रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की जो है वो एग्जांपल जो है इसके लिए सबसे बेस्ट फिट रहती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिएगा। ओके एक बार रिपीट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। कैन ट्रीटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सुपर क्लास, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अ रेफरेंस वेरिएबल, जैसे एक रेफरेंस यूज किया जा रहा है। पर्सन का नेम क्या है, मेरा स्पेसिफिकली मेरा नेम क्या है, अब्दुल्ला, बट अगर आप मुझे बुलाते हैं तो सर अब्दुल्ला करके बुलाते हैं, तो सर लगाते हैं जस्ट, और या फिर जस्ट सर ही कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एम्प्लॉय के लिए वो मुझे क्या बुलाते हैं, वो दूसरे नाम से कॉल करा जाएगा। घर पे क्या कॉल हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। घर पे लोग मुझे, मेरा नाम अब्दुल्ला है, बट मेरे फादर मदर मुझे मुझे बेटा कहता है। तो पर्सन वही है, सिमिलर है, बट उसके जो टास्क है वो डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि उसका रेफरेंस नेम जो है वो डिफरेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे ओवरराइडिंग का जो मेथड है, यानी कि ओवरराइडिंग की जो फंक्शन है, जो ओवरराइडिंग की फंक्शनैलिटी है, वो यूज़ की जाती है इनहेरिटेंस के अंदर। सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी ओवर लोडिंग वाला फैक्टर यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछिएगा।
जी क्लास, कोई सवाल प्लीज बताइए। जी बोले। हेलो जी बोले। सर, ये मतलब इसका मतलब ये सर एक हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बताएं। सर मैं ये कह रहा था, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को हम वेरिएबल मतलब टास्क के लिए यूज कर सकते बेसिकली आपकी आवाज़ वैसे कट रही है बीच में, बट जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप पॉलीमॉर्फिज्म की डिस्क्रिप्शंस के बारे में पूछ रहे हैं कि सिंगल पर्सन जो है उसके डिफरेंट रेफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कि उसके डिफरेंट रेफरेंस नेम हो सकते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिए का रियल टाइम एग्जांपल, बट यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हम एक मेथड बनाते हैं ऐड के नाम से। ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन हम कर रहे होते हैं किसी और फंक्शन के अंदर कुछ और नाम से, बट जो सिनेरियो जो मेथड होता है वो हम सिमिलर यूज करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ। अगर हम आगे की स्लाइड की तरफ मूव करें तो हमारे पास है लेट बाइंडिंग होती है। नाउ लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग होती है। अब लीड बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग का मतलब सिमिलरली है रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम पर जो है वो हमारे पास मेथड की एग्जीक्यूशन होना। नाउ मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिटरमाइंड एट एग्जीक्यूशन टाइम, नॉट कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम पे नहीं होता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे हो रहा होता है। यानी कि मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड इन डिटरमाइंड, हम मेथड बनाते हैं, वो जो एग्जीक्यूशन होती है, जो भी वहाँ पर हमारे पास एरर्स जनरेट होंगे, जो भी होंगे वो हमारे रन टाइम इन्वायरमेंट पे होंगे। दैट इज कॉल्ड late binding. Now polymorphism to assign multiple meaning to a same method name. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी रन टाइम की कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, बट मुझे हर जगह हर डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, बट पॉलीमॉर्फिज्म का सिमिलर काम है, वो तो रियल टाइम एग्जांपल थी। अब ये है हमारी प्रोग्रामिंग बेस। तो पॉलीमॉर्फिज्म टू असाइन अ मल्टीपल मीनिंग, किसी भी मेथड का या डेटा मेंबर का जो काम है, यानी कि उसकी मल्टीपल मीनिंग असाइन कर देता है सेम मेथड की और सेम डेटा मेंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेट बाइंडिंग होती है जिसे हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं, और वो यूज की जाती है रन टाइम बाइंडिंग के लिए। इंप्लीमेंटिंग यूजिंग लेट बाइंडिंग, इसे जो बनाया जाता है वो लेट बाइंडिंग के थ्रू बनाया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, द रेफरेंस वेरिएबल नेम और नेम रेफरेंस दोनों आप यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। इन पॉइंटिंग टू एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पर्सन और द क्लास पार्ट टाइम एम्प्लॉय। The reference variable may have form, that is they are polymorphic reference variable। जो यहाँ पर वेरिएबल रेफरेंस यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक रेफरेंसेस। ठीक है, they can refer to object of their own class or to object of the classes inherent from their classes। अब ये क्या कहते हैं इनहेरिट। अब यहाँ पर एक चीज की ख्याल रखिएगा, एक तो मल्टीपल मीनिंग्स की डिस्क्रिप्शन दी जाती है पॉलीमॉर्फिज्म में। दूसरा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो लेट बाइंडिंग के थ्रू होती है। थर्ड, इसके रेफरेंसेस को जो कॉल किया जाता है वो कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक रेफरेंसेस। और फोर्थ, इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर हम वो कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करेंगे तो हम उसे प्रॉपरली तौर पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कह सकते। अब हम चलते हैं यहाँ से, मूव करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की बेसिक की तरफ पॉलीमॉर्फिज्म में, ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहाँ देखिएगा, ये है हमारे पास बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जहाँ पे पैकेज का नेम मैंने बनाया पॉलीमॉर्फिज्म, एक क्लास बनाई है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से। ठीक है, और इसमें एक मेथड बनाया है और मेथड का नाम रखा है पब्लिक इंट ऐड। ऐड के साथ मैंने एक पहला पैरामीटर पास किया इंट एक्स और दूसरा पैरामीटर मैंने पास किया इंट वाई। ये मेथड कर रहा क्या है, ये मेथड रिटर्न टाइप है, क्योंकि हमने यहाँ पर पब्लिक के साथ लगाया था इंट, दैट्स वाई इसने हमें क्या किया, रिटर्न। रिटर्न क्या कर रहा है, वो एक्स और वाई को प्लस करके दे रहा है। ठीक, दूसरा मेथड मैंने बनाया अगेन सेम पब्लिक इंट ऐड, और यहाँ पे अब पैरामीटर्स मैंने पास किए एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे दो थे पहले ऑलरेडी हमने जेड पास किया। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगेन मैंने एक और पैरामीटर पास किया, सॉरी एक और मेथड मैंने कॉल किया पब्लिक इंट ऐड के नाम से। अगेन ऐड नाम आ गया, और यहाँ पर जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं वो डबल एक्स और इंट वाई करके पास हो रहे हैं। और अगेन यहाँ पर जो नंबर्स मुझे चाहिए, ये इंटीजर मैंने इसलिए लगाया कि जो प्लस और माइनस, क्योंकि एक डबल है एक इंट है, इन सब का आंसर जो है वो इंटीजर में आना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पर इंट हमने लगाया। इसके बाद
अगेन एक और मेथड कॉल किया जा रहा है सेम नाम ऐड के नाम से, ठीक है। अब इंट जो है वो x हो गया है, डबल y हो गया। अगेन हमने क्या कर दिया, जो भी इंटीजर करना है हम उसके साथ क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट करके लगा देते हैं, ताकि वो इंटीजर की फॉर्म में हमें नंबर प्रोड्यूस करे। ये आप ये सिनेरियो जरा देख रहे हैं, इस सिनेरियो को जरा फोकस करेंगे ना तो आपको चीजें पॉलीमॉर्फिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये हो क्या रहा है हमारे पास। अब ये देखिएगा, ये एक छोटा सा हमारे पास एक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है जहाँ पे नेम सेम है बट काम डिफरेंट है, यानी कि उनकी मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर वो 2 पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहा था, यहाँ वो 3 पैरामीटर्स, इसकी मीनिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे वो डबल और इंटीजर के साथ काम कर रहा है, अब इसकी मीनिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। फोर्थ पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वो अब इंटीजर और डबल पे काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ ऐड की जो मीनिंग है वो अगेन डिफरेंट होगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो प्लीज पूछिएगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। ओके तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमने बनाया पब्लिक क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से, क्योंकि मेन क्लास हमारी पॉलीमॉर्फिज्म थी, दैट्स व्हाई पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें बनाया हमने एक फंक्शन, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और इसके अंदर हमने सबसे पहले जो कॉल किया है वो क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने कॉल किया स्टैटिक पॉली, उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, क्योंकि हमारी क्लास जो थी वो स्टैटिक पॉली के नाम से थी, दैट्स व्हाई। और उसमें हमने बनाया सिस्टम डॉट आउट पहले वाले पैरामीटर, पहले वाले मेथड के लिए, इसमें इसकी आर्ग्यूमेंट्स पास किए, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स आ गए। सिमिलरली दूसरे मेथड के लिए इसमें तीन वेरिएबल्स थे। इसके बाद हमारे पास थर्ड वाले के लिए, जहाँ पे पहला इंटीजर था और दूसरे हमारे पास क्या थे, डबल वैल्यू थी, और दूसरा इसके बाद वाला डबल वैल्यू और इंटीजर के लिए जो ये वाला मेथड है। तो चारों मेथड्स हमने कॉल किया और उसमें हमने डायरेक्ट जो वैल्यू है इंसर्ट कर दिया। आप इसके साथ जो है स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं, तो स्कैनर यूज़ नहीं करना था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नंबर प्रिंट कर दिया जस्ट डिमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो जब हम इसको चलाएंगे, शिफ्ट F6 करते हैं, इसका आंसर देखिएगा क्या आ रहा है। पहले वाले का 532 हो गया, 9 इन सबको प्लस कर दिया 9, फिर 5 और 5, जो वैल्यू आ रही है वो सारी इंट में आ रही है। देखिएगा यहाँ पे हमने डॉट वाली वैल्यू भी इंसर्ट की थी, बट वो क्या हो रही है, इंटीजर में हमें आउटपुट दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने मेथड में ये चीज़ ऐड कर दी थी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछेगा, और स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग ये प्लीज़ अपने पास लिख लीजिएगा, और जब हो जाए तो चैट पे डन लिख दीजिए, और साथ साथ जो है वो स्क्रॉल डाउन जिनको करवाना हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा।
क्या नहीं तो मुझे ओके क्लास, यहाँ तक हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिक तो हमने कंप्लीट कर ली है और बाकी बच्चों की जो है वो चैट भी रिसीव हो गई हैं। तो ये तो ऐड मेथड उनको समझ आ गया पॉलीमॉर्फिज्म का। अब हम चलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। ये तो स्टैटिक था, ये तो जस्ट सिंपल था। डायनामिक में हम क्या करते हैं, डायनामिक में हम इनहेरिटेंस का कोलैबोरेशन करते हैं। डायनामिक में हम जो है वो इनहेरिटेंस के साथ जो है वो हम कोलैबोरेट करके लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने पैकेज बनाया, पैकेज पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का पैकेज बनाने के लिए हमने क्लास बनाई, जो यूज़ किया जा रहा है वो इनहेरिटेंस यूज़ किया जा रहा है, यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी वाला फैक्टर यूज़ किया जाएगा। अगेन रिपीट करते हैं इसको। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म याद रखिएगा, जैसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हमने काम किया था वो तो बिल्कुल सिंपल सा था। हमने सेम नाम से जो है वो क्लास बनाई और सॉरी मेथड्स बनाए और उसकी यूटिलाइजेशन की और लास्ट में जाके हमने मेन में उसको कॉलिंग कर दी। यहाँ पर जो है वो डायनामिक, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं यानी कि लेट बाइंडिंग की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो क्लास बनती है वो होती है इनहेरिटेंस वाली क्लासेस, ठीक है। यानी कि पेरेंट और चाइल्ड ड्राइव होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो इसे हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं और हमारी लेट बाइंडिंग कहते हैं। तो हमने बनाई पहले पेरेंट क्लास यानी कि सुपर क्लास पेरेंट के नाम से, और इसमें एक मेथड हमने कॉल किया प्रिंट के नाम से, और प्रिंट में हमने जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉल किया क्योंकि वाइड था, दैट्स वाई हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं दी, और उसमें लिखा पेरेंट क्लास। दूसरी क्लास हमने ड्राइव की है चाइल्ड वन के नाम से बनाई, एक्सटेंड्स की पेरेंट क्लास को, और उसमें हमने फिर से पेरेंट का मेथड, देखिएगा पेरेंट का मेथड चेंज हो रहा है। अगर हम इनहेरिटेंस की तरफ फोकस करें तो पिछले हमने जो भी हमने मेथड्स बनाए थे उसका नाम डिफरेंट रखा था। उसमें रखा था फादर नेम, फादर क्लास का जो हमने नेम रखा था वो फादर नेम रखा था, माई नेम रखा था और ब्रो नेम रखा था। बट जबकि यहाँ पर हमारे पास चीज़ें डिफर है। वो क्या है कि हमारे पास जो नेम है वो सेम यूज़ किया जा रहा है, जो मेथड का नेम है वो सेम यूज़ किया जा रहा है, बट उसके अंदर उसकी मीनिंग डिफरेंट है। यानी कि पेरेंट क्लास यहाँ पे लिखा जा रहा है, सिमिलरली चाइल्ड वन लिखा जा रहा है, और नेक्स्ट में भी हमने देखिए वाइट प्रिंट ही यूज़ किया है और उसमें हमने मीनिंग उसकी चेंज कर दी चाइल्ड टू के नाम से। और अगेन हम क्या करेंगे, मेन क्लास लेंगे, मेन क्लास के अंदर हम देखिए क्या करें, सबसे पहले मेन फंक्शन बना रहे हैं। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, पेरेंट का हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, चाइल्ड का बनाया ऑब्जेक्ट, और फिर हमने यूज़ किया इसी तरह हमने सेम नेम से, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पेरेंट जो क्लास है सुपर क्लास, उसका जब हमने वेरिएबल एक पास कर दिया, एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया ए के नाम से, ठीक है, और ए को हमने यूज़ किया एज अ चाइल्ड वन के नाम से ही, और ए को ही हम यूज़ करें चाइल्ड टू के नाम से। तो दिस सिचुएशन कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, और इस वाले सिनेरियो में जहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर आपके पास जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा, अदरवाइज स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ और 3 मिनट के बाद हमारा सेशन ड्रॉप हो जाएगा और क्लास भी हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये लेक्चर्स, ये स्लाइड्स और ये पीपीटी वगैरह आपके ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी विद इन 15-20 मिनट्स। और अगर किसी का सवाल हो तो इससे पूछिएगा मुझसे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, स्क्रॉल डाउन करना हो या फिर डन हो जाए तो प्लीज़ चैट में लिख दीजिएगा।